शमा हूँ, फूल हूँ या रेत पे कदमों का निशान हूँ। शमा हूँ, फूल हूँ या रेत पे कदमों का निशान हूँ। आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कह ले। आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कह ले। ये पंक्तियाँ हैं उस एक्ट्रेस की, उस अदाकारा की, जो न केवल अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती रही, बल्कि अपनी नज़्मों, अपनी शायरी के लिए भी वो खास चर्चित रही। बात कर रही हूँ मीना कुमारी की। हंसी थमी है इन आँखों में यूं नमी की तरह, हंसी थमी है इन आँखों में यूं नमी की तरह, कि चमक उठे हैं अंधेरे भी, कि चमक उठे हैं अंधेरे भी रोशनी की तरह। पर्दे पर लगातार दुख और ट्रेजेडी के किरदार को उसी संजीदगी से जीते जीते लोगों ने उन्हें एक अलग नाम भी दे दिया, बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन। वो अपनी अदाकारी के साथ ही अपने नज़मों के लिए भी जानी जाती हैं। उनकी नज़में तन्हा चांद की शक्ल में लोगों के सामने आई उनके गुजर जाने के बाद। साथियों, मीना कुमारी एक ऐसी अदाकारा रहीं जिनका नाम ही उस समय फिल्म के हिट होने के लिए काफ़ी था। चाहे वो धर्मेंद्र हों या राजकुमार या खुद शोमैन राज कपूर, हर एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता था। उनकी फिल्मों ने उन्हें बेशुमार लोकप्रियता दिलाई। फैंस से उन्हें बेहिसाब प्यार मिला। अपना और प्रीत पराई किसने बनाई, आंधी में एक दीप जला। की दिलकश आवाज़ और उनकी एक्टिंग ऐसी थी कि किसी के भी दिल में अपार स्नेह और आदर भाव उमड़ पड़ता था उनकी तरफ। लोग कहते हैं कि अथाह दर्द से सराबोर दिल कुछ भी बहुत अद्भुत क्रिएट करने की ताकत रखता है, फिर वो क्रिएशन किसी रूप में हो, फिल्मी रील पर संजीदा अभिनय हो या गायकी या फिर शायरी। मीना कुमारी हर जगह पूरी तरह खरी उतरती हैं। जीवंत अभिनय, जादुई आवाज़ और बेदाग सुंदरता के बल पर मीना कुमारी ने 90 से ज़्यादा फिल्मों में अपने अभिनय, अपनी एक्टिंग से दर्शकों को उन्हें चाहने पर मजबूर कर दिया था। मीना कुमारी का असली नाम महजबी बानो था। हालांकि उनके जन्म के समय के कुछ वाक़े बहुत संजीदा हैं। मीना कुमारी यानी कि महजबी बानो का जन्म सन 1933 यानी कि 1933 में बम्बई के मीठावाला चौल में हुआ था। साथियों, मुंबई तब बम्बई के नाम से जाना जाता था। उनके पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के एक मंझे हुए कलाकार थे और उन्होंने बाद में फिल्म शाही लुटेरे में संगीत भी दिया था। उनकी माँ प्रभावती यानी कि बाद में उनका नाम जो इकबाल बानो था, एक मशहूर नृत्यांगना और अदाकारा थीं। मगर जिस समय मीना का जन्म हुआ उस समय ये परिवार बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। ऑलरेडी एक बेटी खुर्शीद थी जिसका पालन पोषण मुश्किल हो रहा था अली बख्श के लिए। आर्थिक तंगी का आलम ये था कि जब ऐसे में महजबी का जन्म हुआ, उनके पिता अली बख्श ने उन्हें एक अनाथ आश्रम के दरवाजे पर जाकर छोड़ दिया। मगर जैसे ही जाने को मुड़े, कुछ ही दूर गए कि एक तंग हालात से मजबूर व्यक्ति पर एक पिता का दिल हावी होने लगा। बस मुड़े, अनाथालय की ओर दौड़ पड़े। लौट कर देखा तो नन्ही सी बच्ची के शरीर को सैकड़ों चींटियां मिलकर काट खाने को बेताब थीं। अपनी बच्ची का ये हाल देखकर उनकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह निकले। उन्होंने झट से अपनी बच्ची को गोद में उठाया, चींटियां साफ की और वापस घर चल दिए। आंखों में आंसू था और गोद में महजबी। जी हाँ, फिर उनका नाम रखा गया महजबी बानो। साथियों, मीना कुमारी के बारे में बातें तो बहुत है, इतनी बातें जो ख़त्म नहीं हो सकती। बातें उनके बारे में हम और भी करेंगे अगले एपिसोड में।